एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन। आज की वीडियो में एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन के बारे में पढ़ेंगे। ये मार्कव चेन की एक स्पेशल टाइप है। इसको समझने के लिए पहले हमें एब्जॉर्बिंग स्टेट्स को समझना होगा। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट्स क्या होते हैं? वंस द स्टेट इज एंटर्ड इट इज़ इम्पॉसिबल टू लीव। तो ये ऐसा स्टेट होता है जिसमें जब वैल्यूज इंटर हो जाएं तो फिर वो वहाँ से बाहर नहीं निकलती। ये इम्पॉसिबल है। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स है P। इसके वैल्यूज हैं 1 0 0 0.5 0.5 और 1 और ये है 0 0.5 0.5। अब अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें तो ये कितने स्टेट्स को शो कर रहा है? अगर हम इसको A कहें, इसको B और ये C, तो ये है A B C। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे करंट स्टेट हैं, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम, और ये हमारे नेक्स्ट स्टेट हैं, तो ये आएगा टू। तो इसका मतलब इसमें 3 स्टेट्स हैं। अब अगर इसको हम देखें तो जो A है या फर्स्ट रो है उसमें A टू A क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम A टू A इज 1 और बाकी सब में 0 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर दफ़ा A से A में एंटर होने की प्रोबेबिलिटी है 1, यानी A से बाहर B या C में नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब B और C में से कोई भी वैल्यू जो A में एंटर होता है तो A से बाहर नहीं निकलता, वो A के अंदर ही मौजूद रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है A इज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट। A क्या है? एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है। इसी तरह से अगर हम B को चेक करना चाहें तो फ्रॉम B टू A है 0.5, इसी तरह B टू B है 0.5 और B टू C है 0। B एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वैल्यू B के अंदर इंटर होगा उसको प्रोबेबिलिटी है 0.5, जबकि बाकी 0.5 यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो इसलिए ये एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं होगा। एब्जॉर्बिंग स्टेट होने के लिए सारी वैल्यू जो जितने भी उसके अंदर जाती है उस स्टेट के अंदर ही मौजूद रहनी चाहिए। इसी केस के मुताबिक C को भी देखें तो C भी एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं है। तो इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स P में सिर्फ A एब्जॉर्बिंग स्टेट है। एक और एग्जांपल भी देखते हैं। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स है P प्राइम। इसके एंट्रीज हैं 0 0 1 0 1 0 1 0 0। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स P प्राइम है और इसके स्टेट्स हैं A B और C। यहाँ पे भी आएगा A B और C। ये हमारे करंट स्टेट्स हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम और यहाँ होगा टू। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई स्टेट एब्जॉर्बिंग है। तो अगर हम A को देखें तो A से A में क्या है? 0 है, यानी A के अंदर कोई भी वैल्यू इंटर हो जाए तो वो सारे के सारे A से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब A क्या है? A एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं है। इसी तरह से अगर हम स्टेट B को चेक करें तो B से A में 0 है, B से B में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1 और B से C में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0। तो इससे हमें पता चला कि B क्या है? B एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है, क्योंकि जितने भी वैल्यूज वंस एंटर्ड इन B इट इज़ इम्पॉसिबल टू लीव। तो B में आने के बाद यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। तो इसको हम कह सकते हैं B इज़ एन एब्जॉर्बिंग स्टेट। इसी तरह अगर C को चेक करें तो C से C पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 0, यानी कि C में जितना भी डेटा आएगा वो सारा का सारा C से A में चला जाएगा। तो इसलिए C भी एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं है। इस पैटर्न को देखते हुए हम ये कह सकते हैं अ स्टेट इन अ मार्कव चेन इज एब्जॉर्बिंग if and only if the row of the transition matrix corresponding to the state has a 1 on the main diagonal and 0 elsewhere. A state in a Markov chain is absorbing, यानी एक Markov chain का कोई भी state absorbing कब कहलाएगा? If and only if the row of the transition matrix
क्रॉसपॉन्डिंग टू द स्टेट, यानी जिस स्टेट के क्रॉसपॉन्डिंग जो रो होगा, फॉर एग्जांपल ये स्टेट ए है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो रो होगा वो क्या होना चाहिए, हैज़ अ 1 ऑन द मेन डायगोनल, इसके मेन डायगोनल में 1 होना चाहिए, एंड 0 एल्सवेयर, और बाकी सारी जगहों पे 0। अब क्योंकि ए में ऐसा नहीं था इसलिए ए एब्जॉर्बिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि बी के मेन डायगोनल में 1 था इसलिए बी एब्जॉर्बिंग है, और सी के भी मेन डायगोनल में 1 नहीं है इसलिए सी भी एब्जॉर्बिंग नहीं है। जिस तरह रेगुलर मार्कअप चेन में अगर रेगुलर मैट्रिक्स होता था तो उसमें हम क्या कहते थे कि वो इवेंचुअली किसी लिमिटिंग मैट्रिक्स को अप्रोच करेगा और इसका कोई स्टेशनरी स्टेट होगा जिसको हम एस कहते थे, और एस इक्वल होता था एस पी के। ये हमारे पास रेगुलर मार्कअप चेन में ये प्रॉपर्टी थी। तो एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन की सूरत में ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर मार्कअप चेन बन जाए या इस तरह की कोई सिचुएशन आए। तो एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन में अगर एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि जैसे कि P और P प्राइम में एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि इनका कोई ना कोई स्टेशनरी मैट्रिक्स भी होगा या किसी ये लिमिटिंग मैट्रिक्स को अप्रोच करेगा। अब हम देखते हैं एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन किसे कहते हैं। तो एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन के लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन है देयर इज़ एटलीस्ट 1 एब्जॉर्बिंग स्टेट, उस ट्रांजिशन मैट्रिक्स में कम से कम एक एब्जॉर्बिंग स्टेट होना चाहिए, ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इट इज़ पॉसिबल टू गो फ्रॉम ईच नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट टू एटलीस्ट 1 एब्जॉर्बिंग स्टेट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि अगर उस मैट्रिक्स में एक या एक से ज़्यादा एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो ये पॉसिबल होना चाहिए कि किसी भी नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट से उस एब्जॉर्बिंग स्टेट की तरफ जाने का कोई ना कोई रास्ता बनता हो, एटलीस्ट 1 एब्जॉर्बिंग स्टेट के बारे में ये चीज़ ट्रू हो, तब हम इसको कहेंगे एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन। ये सेकेंड पॉइंट को मज़ीद क्लेरिफाई करेंगे एक एग्जाम्पल से। इस बात को ट्रांजिशन मैट्रिक्स के ज़रिए से समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम ट्रांजिशन डायग्राम ले आते हैं। इस ट्रांजिशन डायग्राम से हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो स्टेट ए है वो क्या है, एब्जॉर्बिंग स्टेट है। वो कैसे, क्योंकि इस स्टेट से इसी के ऊपर जो जा रहा है वो 1 है और इससे बाहर कहीं पे भी नहीं जा रहा। इसका मतलब सी या बी में से जो भी डेटा ए में एंटर होगा वो ए से बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि बी और सी, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो बी और सी क्या हैं, नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं। तो ये कंडीशन है इट इज़ पॉसिबल टू गो फ्रॉम ईच नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट। यहाँ पे ईच का वर्ड इंपॉर्टेंट है कि हर एक नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट से किसी भी एक कम से कम एक एब्जॉर्बिंग स्टेट में जाने का रास्ता बनता हो इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, किसी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में। अब जैसे अगर हम इसको देखें तो बी से डायरेक्ट ए के ऊपर जा रहे हैं, तो बी से ए के ऊपर कितने स्टेप्स में जा रहे हैं, बी टू ए इन 1 स्टेप। बी टू ए में जाने के लिए सिर्फ एक स्टेप लग रहा है। इसी तरह अगर मैं सी को देखूं तो सी से पहले बी में जाएंगे, ये 1 स्टेप होगा, फिर बी से ए में जा सकते हैं तो ये 2 स्टेप्स होंगे। तो हम कहेंगे सी टू ए इन 2 स्टेप्स। सी टू ए कितने स्टेप्स में जा रहे हैं, 2 स्टेप्स में जा रहे हैं। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि बाकी तमाम जो नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं उनमें से एब्जॉर्बिंग स्टेट की तरफ एरो जाता हो। अब जैसे सी से ए तक यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं जा सकते लेकिन बी के थ्रू जा सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये एग्जाम्पल शो कर रही है एक एब्जॉर्बिंग मार्कअप चेन को, क्योंकि इसके अंदर एक एब्जॉर्बिंग स्टेट भी है और दूसरी कंडीशन भी इसकी फुलफिल हो रही है। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं ए बी और सी, और अगर हम इन स्टेट्स को गौर से देखें तो बी क्या है, बी एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं, क्योंकि बी से बी तक की प्रोबेबिलिटी है 1, तो वंस जो भी डेटा बी में एंटर होगा वो बाहर नहीं जाएगा, जबकि ए से सी में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1 और सी से ए में आने की भी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ना हम ए से बी में जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई भी एरो नहीं है, और ना ही हम
सी से ए के अंदर सी से बी में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट से एब्जॉर्बिंग स्टेट की तरफ हम किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये क्या है, ये एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देख लें तो यहाँ पे बी और डी दोनों ही एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं। पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती थी कि हर नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट से कम एक एब्जॉर्बिंग स्टेट में जाने का रास्ता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सी से ए में और ए से बी में जा सकते हैं, इसी तरह ए से डायरेक्ट बी में जा सकते हैं। तो जितने भी नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं उसमें से एब्जॉर्बिंग स्टेट बी की तरफ जाने का रास्ता है। तो किसी भी एक एब्जॉर्बिंग स्टेट में ऐसे जा सकें तो इसको कहते हैं एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। हमने चेक करना है कि ये रिजल्ट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सबसे पहला रिजल्ट है अ मार्कव चेन विथ टू स्टेट्स, वन एब्जॉर्बिंग एंड वन नॉन एब्जॉर्बिंग इज ऑलवेज एन एब्जॉर्बिंग चेन। तो इस बात के लिए अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास टू स्टेट्स हैं ए और बी। तो इसमें बताया हुआ है कि एक जो है वो एब्जॉर्बिंग है और एक नॉन एब्जॉर्बिंग है। हम सपोज करते हैं कि ए एब्जॉर्बिंग है, तो इसका मतलब ए से ए पे जाने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 और ए से बी की तरफ कोई भी एरो नहीं होगा। जबकि क्योंकि दूसरा नॉन एब्जॉर्बिंग है, इसका मतलब बी से ए की तरफ कोई ना कोई एरो ज़रूर निकलता होगा, क्योंकि बी में 100% जो भी जाता है वो बी के अंदर नहीं रहता। इसी वजह से ये नॉन एब्जॉर्बिंग है। तो इसलिए बी से ए की तरफ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पी जाते हैं, प्रोबेबिलिटी पी है, तो बी से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी। और इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एब्जॉर्बिंग चेन है और जो नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट है इससे एब्जॉर्बिंग स्टेट की तरफ जाने का रास्ता भी बनता है 1 स्टेप में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं अ मार्कव चेन विथ टू स्टेट्स बोथ ऑफ विच आर एब्जॉर्बिंग। ऐसा मार्कव चेन जिसके दो स्टेट्स हों, दोनों ही एब्जॉर्बिंग हो, इज ऑलवेज एन एब्जॉर्बिंग चेन। तो अगेन इस कंडीशन के मुताबिक हम स्टेट्स को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ए स्टेट है और ये बी स्टेट है। अब क्योंकि दोनों ही एब्जॉर्बिंग स्टेट्स हैं तो ए से ए की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 और बी से बी की तरफ भी जाने की प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि इसमें कम से कम एक एब्जॉर्बिंग स्टेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट से एब्जॉर्बिंग स्टेट तक जाने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास दो ही स्टेट्स हैं, दोनों ही एब्जॉर्बिंग है, कोई भी नॉन एब्जॉर्बिंग नहीं है, तो सेकंड कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो जाती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं अ मार्कव चेन विथ 3 स्टेट्स, 1 non-absorbing and 2 absorbing is always an absorbing chain। एक मार्कव चेन है, इसके 3 स्टेट्स हैं और तीनों में से 1 नॉन एब्जॉर्बिंग है, 1 स्टेट। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। इसमें से वो कह रहे हैं कि 1 स्टेट क्या है, नॉन एब्जॉर्बिंग है। हम सपोज करते हैं कि ए नॉन एब्जॉर्बिंग है और बाकी दोनों एब्जॉर्बिंग हैं। एब्जॉर्बिंग है तो इसका मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब जो तीसरा स्टेट है इसमें से क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बिंग है तो यहाँ से बी की तरफ भी जाएगा और हो सकता है सी की तरफ जाए या ना जाए, लेकिन इस नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट में से कम किसी एक एब्जॉर्बिंग स्टेट की तरफ एरो ज़रूर जाएगा। हम सपोज करते हैं ये एरो बी की तरफ जा रहे हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी है पी, तो ए से ए के ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी। अब दूसरी कंडीशन थी कि जितने भी नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स होंगे उसमें से कम एक एब्जॉर्बिंग स्टेट की तरफ जाने का रास्ता होगा, जो कि इस केस में है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ट्रांजिशन डायग्राम की मदद से कि कोई भी एब्जॉर्बिंग स्टेट एब्जॉर्बिंग चेन है या नहीं, एब्जॉर्बिंग चेन बनाता है या नहीं बनाता। आज की वीडियो में हमने पढ़ा एब्जॉर्बिंग मार्कव चेन के बारे में।